जी हाँ। स्पॉटलाइट के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? क्या किस तरीके का किरदार है, कैसा रहा है? सो ये एक्चुअली जो किरदार है, मेरा कैरेक्टर का नाम है रोमेश। ये एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड स्टार है बॉलीवुड में। अगर आप जानते होंगे कि स्पॉटलाइट बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं लाइफ अबाउट बॉलीवुड, अबाउट एक्टर्स, जो कि बहुत लोगों को शायद गलतफहमी होती है वो जो ग्लैमर वर्ल्ड देखकर। बहुत लोग समझते हैं कि वो जानते हैं बॉलीवुड के बारे में, पर आखिर एक्चुअली वो शायद जानते भी नहीं हैं। ये बिहाइंड द सीन्स लुक है बॉलीवुड में जो होता है, जो द हाइज द लोज ऑफ लाइफ इन बॉलीवुड। तो ये उसके बारे में बॉलीवुड एक्सपोज बताया गया है। बॉलीवुड एक्सपोज। जी हाँ, जी हाँ। कितना एक्सपोज किया है बॉलीवुड के और किस साइड को एक्सपोज किया? जी यार अगर आप इंडस्ट्री में हो ना, जैसे मैं भी काफ़ी सालों से एक्टिंग का काम कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ देखा है, द हाइज द लोज। तो यहाँ पे अगर आप बहुत बड़ा किरदार लो, एक बहुत बड़े स्टार के बारे में करो, और एक जो स्टार है, जैसे जो आउट ऑफ टाउन से आती है, त्रिधा का जो कैरेक्टर है वो बाहर से आती है, तो उसकी जो जर्नी होती है इन बॉलीवुड उस पर बेस्ड है। उसके किरदार का और मेरे कैरेक्टर का जो उसके किरदार का और मेरे कैरेक्टर का जो एक मिलन होता है। मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ। सो ऑल दिस थिंग, द हाइज द लोज, एंड इट्स क्वाइट एन एंटरटेनिंग वन, स्पॉटलाइट। थैंक यू। सो विक्रम सर, आपकी दो डिफरेंट जॉनर की वेब सीरीज आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बिल्कुल ही हॉरर है और दूसरा बॉलीवुड को एक्सपोज करी है, दोनों ही डिफरेंट है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहूँ? कैसे मतलब लाइक कैसे आइडिया आया दोनों एक साथ आप आज स्क्रीन? एक्चुअली आइडिया तो मेरा ये था कि 6-7 बना लूँ, लेकिन व्यू वालों ने कहा कि भैया इस बार 2 ही दे दीजिए, बाकी बाद में देना। आइडियाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हॉरर बना रहा हूँ या सुपरनैचुरल थ्रिलर जो कहते हैं आजकल, या स्पॉटलाइट जो एक हीरोइन की कहानी है वो बना रहा हूँ। बात यह है कि वेब पे बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अलग बात वो है, क्योंकि हॉरर तो बहुत कुछ कर चुके हैं, 3D में भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो मौका मिला है कुछ अलग करने का, कि हमें इसमें ना गाने डालने की ज़रूरत है, और जैसे आप जानते ही हैं कि ना किसी से सेंसरशिप लेने की ज़रूरत है, तो हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये नहीं कि हम मनमानी करके कुछ भी अश्लील बना ले, लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नई चीज़ है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हॉरर आपका हमेशा से होते रहा, लेकिन वेब सीरीज पे हॉरर कितना चैलेंजिंग रहा और किस तरह से ओवरकम किया था, इसके बारे में देखिए, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं ने लिखी है ये कहानियाँ दोनों, और मेरी कंपनी ने व्यू के साथ प्रोड्यूस की है, लेकिन डायरेक्टर मैं नहीं हूँ। गहराइयाँ के डायरेक्टर हैं सिद्धांत, जो यहाँ चुपके से खड़े हुए हैं, और स्पॉटलाइट के डायरेक्टर हैं सोहेल ततारी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे डायरेक्टर्स की जीत है कि उन्होंने कम समय में बहुत ही मुश्किल सीरियल बनाई हैं, वेब सीरीज़ बनाई हैं दोनों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो आमतौर पे यूट्यूब पे एमेच्योर वीडियोस दिखते हैं, ऐसा ना करके उसे एक फ़िल्म का दर्जा देके, एक फ़िल्म की लुक देके, वेब सीरीज़ का जो प्लेटफॉर्म है उसे बढ़ावा दिया है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। But you have made so many successful films like Ghulam and Raj. तो ये प्रोड्यूस करना या डायरेक्ट करना, did you have any apprehension while producing or directing web series? No, why should you have? Because I think it is the future. देखिए, बड़ा सीधा हिसाब है। हम लोग जो एंटरटेनर्स होते हैं, हम लोग होते हैं भांड बिरासी। हम लोग वहाँ जाते हैं जहाँ भीड़ लगी होती है। तो आजकल भीड़ कहाँ लगी है? फ़ोन पे लगी है। सब अपने अपने फ़ोन पे होते हैं। अगर फ़ोन पे नहीं होते तो सिनेमा घर खाली क्यों होते? सब और किसी में आज वो पेशेंस नहीं है कि 2 घंटा देखे, 2.5 घंटा देखे। लोगों को 20 मिनट देखना है, 25 मिनट देखना है, चलते चलते गाड़ियों में देखना है, ट्रेन में देखना है। तो यही फ्यूचर है। और एंटरटेनर का तो धर्म है कि जहाँ भीड़ होगी वहीं जाके हम अपना डेरा लगाएंगे
जहाँ खाली होगा वहाँ जाके करेंगे क्या। लेकिन विक्रम जी जो ड्यूरेशन की बात होती है, क्योंकि 2 घंटे नहीं थे, तो आपको लगता है कि जो जिस तरह की फिल्में आप बनाते रहे हैं 1.5 से 2 घंटे की, लगता है वो जस्टिफाइड हो जाता है 15-20 मिनट की सीन? देखिए जब एक टाइम पे देख लेते हैं, वेब सीरीज़ जो है वो 10 एपिसोड की होती है, 12 या 13 एपिसोड की होती है, तो अब कहानी तो वही 3.5 पौने 4 घंटे की कहते हैं, लेकिन उसे 10 हिस्सों में डिवाइड करके कहते हैं। ऑफकोर्स उसका राइटिंग अलग होता है, क्योंकि वो हर हिस्सा जो है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अपने आप में उसकी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आपको दूसरा एपिसोड देखने का मन करे। लेकिन कहानी जो है वो तो एक ही होती है, तो ये नहीं है कि आप 2 घंटे की कहानी या 2.5 घंटे की कहानी 10 मिनट में कह रहे हैं या 20 मिनट में कह रहे हैं। आपके पास वक्त तो उससे ज़्यादा ही है, सिर्फ ये है कि आपने उसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया है। जैसे पोस्टर की बात करें, स्पॉटलाइट उसमें लिखा है बॉलीवुड एक्सपोज, उसमें कौन सा साइड बॉलीवुड का एक्सपोज किया है और क्या बताया बॉलीवुड? वो आप पोस्टर बनाने वाले से पूछिए, क्योंकि पोस्टर बनाया मैंने नहीं है, तो पोस्टर का जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं कहानी को लेकर जवाब दे सकता हूँ। वो मैंने एक्सपोज नहीं किया, वो पोस्टर वाले ने एक्सपोज किया है। विक्रम जी लेकिन आप इतने सालों से बॉलीवुड में है कुछ तो बताइए, तो आप ये जाने कि मैं बॉलीवुड को एक्सपोज करूं, अगर मैंने ना किया हो तो भी। अगर सीधे तौर पे हाँ बॉलीवुड को क्या एक्सपोज करेंगे हम? देखिए जिस थाली में खाते हैं वहाँ छेद तो कर नहीं सकते। इस इंडस्ट्री का हम लोगों ने नमक खाया, मैंने ही क्यों, मेरी तीसरी पीढ़ी हूँ मैं, और मेरी बेटी अब डायरेक्ट करने जा रही है, तो 4 पीढ़ियों ने इस इंडस्ट्री ने खिलाया है। मैंने तो एक्सपोज करने वाले हम कोई होते नहीं हैं, मैंने भी वो सब चीज़ें की हैं जो बहुत एक्सपोज हो सकती है। बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी नज़दीकी से बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से लोगों के दर्द देखे हैं। मैं कहूँगा बॉलीवुड एक्सपोज नहीं है ये, बॉलीवुड के पीछे जो स्टारडम के पीछे जो इंसान हैं उनके ऊपर कहानी है कि उन्हें भी कितना दर्द होता है, वो भी कैसे असफलता से मायूस हो जाते हैं, वो भी कैसे नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें भी अगर आप ट्विटर पे गालियाँ देते तो उनको चोट पहुंचती है, क्योंकि वो एक पब्लिक पर्सोना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे लात मारते रहें। तो इट इज़ द, आई वुड से इट इज़ नॉट बॉलीवुड एक्सपोज, इट इज़ द ह्यूमन साइड ऑफ बॉलीवुड। I have acted in Spotlight, and I play a character of a film director, and how he essentially grooms and has a journey with the main protagonist girl, and it's a nice cat and mouse game they play with each other, and how he kind of helps her, falls in love with her, and then somewhere realizes that she's using him and his power and position to get ahead in life. So then the emotional conflict begins. So this is broadly what the character is in Spotlight. Yeah. What was that? It's not exposed, but it shows the working of Bollywood, and the characters are a little dark, I think, and not the story overall. So you get a glimpse of how the business works, background of how the business works, and how the film industry actually works, and you get a nice glimpse into people in the film industry. It's how people work, how they abuse each other, how greed is a motive, and so on and so forth. So you get a nice glimpse into the movie business in Mumbai or in Bollywood. You have played very serious character roles in your career. What is the biggest challenge? What is the responsibility when you play a character role and you have to put your effort to showcase your talent in that? You try and do justice to how the story is written. It has to be written well, actually. Then it makes my life easier. And then you listen to the director, and then you try and give your own input and creative suggestions. And you cross your fingers that all this works and it finally looks good on stage. So I think every role does become a challenge, essentially. And serious roles, because I think they think I look very serious, so they give me all serious roles. I don't know. Besides this project, are you working on any projects as well? Sorry? Your future projects? Yeah, I have a film releasing today, Purna. I've done a part in Purna.
And what else? I'm shooting for a small film called Ahan, which will I think release by Diwali. So these are the current projects. Thanks very much. यार स्पॉटलाइट है, बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे हैं और मैं एक बहुत ही रिचर्ड प्रोड्यूसर हूँ, तो वो मेरा किरदार है. You have to all the medium as such. You are not new to industry. You are very you have an ads and all the things. What difference you find when you are playing a role for the web series as well? यार वेब सीरीज़ नाम के लिए कुछ अलग साउंड करती है, वैसे इट्स लाइक एनी अदर फेसिंग द कैमरा. सेम ट्रीटमेंट टीवी सीरियल में भी होती है, फिल्मों में भी होती है. सो ऐसा कुछ हाँ ये है कि लिबर्टीज़ बहुत सारी हैं वेब सीरीज़ में. आप गाली गलौज ज़्यादा, थोड़ा सा कहने का मतलब है एक्सपोजर आप उसमें थोड़ा सा खेल सकते हो, क्योंकि सेंसर इतना है नहीं वहाँ पे. बाकी द मेकिंग इज़ द सेम. एंड यस सर्टन सब्जेक्ट्स जो आपको टीवी अलाउ नहीं करता है या फिर सेंसर अलाउ नहीं करता है, उन सब्जेक्ट्स पे आप चर्चा कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं. हाँ यार, मैं एक तिग्मांशु धूलिया की एक फ़िल्म कर रहा हूँ, उसका नाम है राग देश. इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर है और मेरा किरदार है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ओके, थैंक यू, बाय. Oh, the experience was brilliant actually to start with, because it's Vikram sir's banner and quite thrilling, quite professional, and I haven't attempted a character like that before, so it was nice, it was good. You know, web series concept is evolving day by day, so it's a positive sign for the people who want to make a career in acting. Ji. Because they are competitive. What do you say about that? About the web series bit, well, it has a very good platform, especially for us. Like it's easier for us to reach a lot of people, so it's really nice that way. And plus, it's a huge platform, so it's a lot of work, a lot of characters, and for actors, I guess this is like a blessing in disguise. So it's really nice. I am currently, and I unfortunately can't really say much about it, but you'll be seeing it soon. Thank you so much. Something like Spotlight is definitely to be watched because, of course, the trailer suggests it is about Bollywood exposed. Definitely a story about the journey of a starlet. Well, I would rephrase it and say it's a journey of every individual, rather. Irrespective of being a female protagonist, it can be the journey of a man as well in life. The hurdles, the pangs, the highs and the lows, the happy moments that you feel when you fall in love. So it's about all of that. It's a culmination of that. You have been an actress. Any circumstance, any negative circumstance you have to face while giving auditions or something like that? A very interesting question. Well, definitely being an actor, I mean, we have responsibilities, and the most important part is screening the projects you do. So, of course, everybody has faced auditions. Even I have given auditions. I still do, of course. There's no shame in saying that, because I think sending self-tests and auditions, that's how, the tape ultimately goes somewhere. So yeah, there were I mean, some people do give you offers, but it is up to a person to maintain the dignity and take it or leave it, It's a choice which we have. It's not a choice which, they give us and force it on us. Were there any apprehensions doing bold scenes for the web series? I mean, because this is something that you're not known for. I wouldn't really stereotype it and say that it's just bold, or because see, honestly, I would say boldness is not just about shedding clothes or intimate scenes. It's about it could be just a really interesting stare which you give at the person whom you're romancing. It could be also from a distance. It could be about the body language. So on the show, we've really aesthetically shot it, because even though it's a web series and Vikram Bhatt has presented it in a very different manner, like Suhail sir, Sid Makkar, all my co-actors have been really supportive, and the intimate scenes did not feel like that because it was really, really aesthetically shot. So now that you've worked in a Vikram Bhatt production web series, any plans perhaps to shift to Bollywood in the future with a film directed by him? Like I said, an actor's life is the entire journey. It's not about, you're not judged for just one particular work which you do. Everybody's breaking the thing. I mean, the usual way people look at an actor, be it a stage actor, be it a television actor, or be it an actor on the silver screen. I think an actor should be pretty much comfortable and free to do, things on any media. So digital is going pretty good. So absolutely, I come from my first work was a Bengali film. Srijit Mukherjee, you must be knowing him because he just did a film called Begum Jaan with Vidya Balan. So I'm quite happy. Definitely, films will, fingers crossed. Yeah, it'll happen at the right time. Thank you. Thank you very much.